शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। दोनों में लालसा है कि नहीं? उनमें लालसा है ये कि वशिष्ठ जी का अपमान हो जाएगा, और उनमें लालसा है कि मैं शरीर स्वर्ग में जाऊंगा, दुनिया के लोग हमारा नाम लेंगे। देखा त्रिशंकु का परिणाम क्या हुआ कि जब ये स्वर्ग में जाने लगे मंत्र के प्रभाव से, देवताओं ने कहा महाराज ये शास्त्र के विपरीत काम कर रहे हैं। इंद्र ने जब वज्र मारा तो वज्र के दबाव से जब त्रिशंकु फिर नीचे गिरने लगे, तब तक चिल्लाए विश्वामित्र जी हमको नीचे गिरा रहे हैं। विश्वामित्र जी पुनः मंत्र का प्रयोग किए, और जब मंत्र मारे तो मंत्र फिर इनको ऊपर ढकेल रहा है। नीचे से मंत्र ऊपर से वज्र, और जब दोनों का दबाव पड़ा तो मुंह से लार फेंक दिए, वही कर्मनाशा नदी बन गई। ऐसी लालसा के द्वारा किए हुए कर्म में अगर आप स्नान करेंगे तो पुण्य क्षीण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भगवान की पूजा करना है और पहले ही कामना बना के कर लिए हो, क्या मिल पाएगा? भजन क्या उसका लाभ मिल पाएगा? इसलिए जाहि न चाहिए कबहु कछु, अरे तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। निष्काम भक्ति होना चाहिए, और कामना से कर रहे हो। एक आदमी गया मंदिर में दर्शन करने के लिए, और मना रहा है भगवान से कि भगवान 1000 रुपया मिल जाता तो 500 का मिठाई आपको चढ़ा देते, 500 हम ले लेते। 2000 मिल जाता तो 1000 की मिठाई आपको चढ़ाते, 1000 हम ले लेते। माने उसकी कामना है कि जितना मिलेगा परुआ उसका आधा दान कर दूंगा और आधा हम ले लूंगा। संजोग देखिए, 500 रुपए की नोट मिल गई, उठा के जेब में रख लिया, कहा भगवान बहुत चतुर, हमारे ऊपर विश्वास नहीं कि आप अपना वाला हिस्सा पहले काट के ले लिए। देखो उसको भी नहीं चढ़ाया। अब ये भजन है, इसको माना जाएगा कि ये पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है ना। इसलिए कर्मनाशा नदी बन जाती है। ऐसी कर्म जो है, जो कामना से लालसा से किया जाता है कर्म, वो कर्मनाशा नदी बन जाती है, उसके जीवन के पुण्य को छीड़ कर देती है। और जो ज्ञान की बिटियां हैं, सूर्य की बिटियां हैं जमुना जी, और जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो जमुना जी बन जाएंगी, भगवान की पटरानी बन जाएंगी। और तब एक और भी बात है, देखो कर्म की नदी आगे जब आती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, तो वसुदेव भगवान को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वो डर नहीं रहे हैं। नदी इतनी बढ़ रही कि मैं डूब जाऊं, मर जाऊं, तो हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन वसुदेव जी कहीं डूबा, ये नहीं लिखा गया है कि रुक गए हैं। जब चलते हैं तो कहते हैं कि बरसात हो रही है, नदी खूब उफान पे आ रही है, लेकिन वसुदेव जी की चाल रुक नहीं रही हो, जैसे चाल में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हम सब रुक जाते हैं, क्यों? जो कर्म की उफान है ना, डर जाते हैं। डरते क्यों हैं? जो भगवान से मन हट जाता है। वसुदेव जी ने क्या किया है? मस्तिष्क के ऊपर भगवान को बैठाए हुए, भगवान पर ध्यान है, इसलिए उनको डर नहीं लग रहा है, और पार किए। और उधर जब गए हैं तो नंद और यशोदा के यहाँ एक लड़की है। लड़की ज्यों पैदा हुई त्यों यशोदा मैया सो गई है। लड़की को लिए और बालक को वहीं रखे, धीरे से लेके चले आए। कैद खाने में जब आए, बेड़ियां हथकड़ियां पकड़ ली, द्वारपाल जग गए। जब जगे तो चारों तरफ शोर हो गया। बहिरंतः पुरः द्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः और ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। द्वारपाल जग गए और जाकर के कंस को बताया, भाई महाराज
देवकी को 8वां बालक जन्म ले लिया है। कंस भागा बड़े जोर से, गिरते पड़ते दौड़ते भाग करके गया, देखा तो लड़की है। देवकी जी रो करके कहीं भैया ये लड़की को छोड़ दीजिए, लेकिन कंस माना नहीं, उसके पैर को पकड़ा और खींच करके जब घुमा करके उठा के पटकना चाहा तो उस लड़की का पैर कंस के हाथ से छूट गया और ऊपर जाकर के 8 भुजा धारण करने लगी। अष्टभुजी बन करके आकाशवाणी कर दी कि किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत, क्यों रे मूर्ख कंस, हमको मारने से क्या पाएगा, तुझको मारने वाला तो अवतार ले चुका है। ध्यान दे के समझना, कंस को 2 बार आकाशवाणी हुई। एक बार अशरीरी आकाशवाणी हुई, शरीर नहीं दिख रहा है, और दूसरी बार सशरीर से आकाशवाणी हो रही। देवी जी ने आकाशवाणी किया कि तुझको मारने वाला कहीं अन्यत्र अवतार ले चुका है, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कंस समझा बात को, नहीं समझ पाया, क्यों, देहाभिमान है। देखो खट्वांग जब देवताओं के सेनापति बने और लड़ाई पूरी हुई तो राजा खट्वांग देवताओं से पूछे कि अभी मेरी आयु कितनी है। देवताओं ने कहा कि 2 घड़ी शेष है बस। राजा खट्वांग ने उस 2 घड़ी आयु को भगवान में इतना गंभीरता के साथ मन लगा लिया, इतना बढ़िया से मन लगा लिया कि 2 घड़ी में ही मुक्त हो गए। राजा परीक्षित को 7 दिन का समय है, 7 दिन के ही अंदर इनको तक्षक नाग डसेगा। इन्होंने अपने जीवन को घुमा लिया और कथा में मन लगा लिया। परिणाम क्या हुआ कि इनका मोक्ष हो गया। लेकिन ये मूर्ख कंस 2-2 बार आकाशवाणी हो रही है, लेकिन समझ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि देहाभिमान है। कहते हैं उस लड़की ने आकाशवाणी के द्वारा बताया और वही अष्टभुजी धारण करके भगवती विंध्याचल में विराजमान हो गई। बोलिए विंध्याचल महारानी की जय हो। 2 बार माता जी को भी प्रणाम कर लिया जाए। 1-2 लाइन सुना दें आपको, विशेष लाइन। यही 8 भुजा धारण करके विंध्याचल में अगर दर्शन करने गए होंगे तो देखेंगे अष्टभुजी का है ना। एक भक्त कहता है माता से, शब्दों पर ध्यान देना जरा। अरे मेरी वंदना, बहुत एकाग्रता पूर्वक समझना, मेरी वंदना वंदना हो। कई अलंकार है इसमें। मेरी वंदना वंदना हो, स्वीकार वंदना हो। मेरी वंदना वंदना हो, स्वीकार वंदना हो। मेरी वंदना वंदना हो, स्वीकार वंदना हो। हर द्वार हो खुला मां, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला मां, कोई द्वार बंद ना हो। मेरी वंदना वंदना हो, स्वीकार वंदना हो। मेरी वंदना वंदना हो, स्वीकार वंदना हो। हर द्वार हो खुला मां, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला मां, कोई द्वार बंद ना हो।
समझना, भक्त का राय। तेरी जीत होती जाए, मेरी हार होती जाए, 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 तेरी जीत बंद ना हो, तेरी जीत बंद ना हो, मेरी हार बंद ना हो, मेरी हार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो, हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। सरगम के स्वर लहराए, मेरी गीत होती जाए, सरगम के स्वर लहराए, मेरी गीत होती जाए, मेरी गीत बंद ना हो, मेरी गीत बंद ना हो, तेरी जीत बंद ना हो, तेरी जीत बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो, हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो, तेरी बंदना बंदना हो, स्वीकार बंदना हो, मेरी बंदना बंदना हो, स्वीकार बंदना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो, हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। माता जी विराजमान रहती हैं और इधर ये लीला पुरुषोत्तम की लीला है। क्या नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ कि सीख लो, कथा से सीखो। अपने यहाँ कई लोग जो कथा से बिछड़े हुए हैं, बच्चे का जब जन्म होता है ना तो ऑर्केस्ट्रा की पार्टी, शराब की पार्टी, कितना दुष्परिणाम होगा। और यहाँ कहा वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै और कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। पितरों की और देवताओं की पूजा कराए नंद बाबा। देखो कोई शुभ काम हो तो जरूर पितरों की पूजा करना चाहिए, कराना चाहिए।